अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ जो वकला हैं चोर पार्टी के, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी डिप्टी स्पीकर ने हमें कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है जब तक ये फुल कोड नहीं बनाएंगे, और अदालत को अंडर प्रेशर करने के कई हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह जो आपको मैं बता देता हूँ कि अदालत है वो क्यों डिले कर रही है, ये है असल इशू जिसकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इन लोगों ने वो तमाम हरबे इस्तेमाल करने हैं जिससे मुल्क के हालात ख़राब हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया जाए, जिस तरह मुख्तलिफ प्लाटों पे कब्ज़े कर लिए जाते हैं। जरदारी ने भी किए, नवाज शरीफ ने भी किए, इन सब ने यही काम किया हुआ। आपके इल्म में है कि मौलाना फजल रहमान, उसके बेटे ने भी कहीं पे कब्ज़ा किया हुआ था। फिर मौलाना साहब के भी यही काम रहे हैं, शहबाज शरीफ के भी यही काम रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो सब लोग इकट्ठे हुए, ये सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि जनाब अली आप हमारी बात सुने, हम मुल्क के लिए इकट्ठे हुए। अब मैं बताता हूँ कि ये मुल्क के लिए कोई नहीं इकट्ठे हुए। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, गरीब आदमी भूख से मर गया, इन बदबख्तों को कोई दिलचस्पी नहीं इससे। ये जितने भी हराम के पैसे से इन्होंने घर बनाए, बच्चे बाहर पढ़ाए, जो जो भी किया, इन पे कोई उस चीज़ का असर नहीं पड़ता। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि डॉलर जितने का मर्जी हो जाए इन्होंने कौन सा खरीदना है, चोर ने कौन सी कोई, उसके लिए क्या अहमियत होती है कि चीज़ महंगी हो या सस्ती हो। वही हालात जा रहे। अब जो मेरी समझ में आया है, शायद मैं गलत हूँ, कि अदालत ने ये इतना, एक तरफ तो अदालत कह रही है कि सादा सा 3 दिन से यही को पढ़ के सुनाए, ये पढ़ के सुनाओ, वो पढ़ के सुनाओ। इसमें कौन सी पढ़ के सुनाने वाली बात है? एक तरफ सब कुछ अदालत खुद भी मान रही है। हाँ, जो भी है प्लानिंग जो है वो ऊपर से आ रही है, क्योंकि ये जज भी डरते हैं। अदालत जो है वो ज़ाहिर है उसके पहले रिकॉर्ड किसी भी अदालत के पाकिस्तान में अच्छे नहीं है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तरफ अवाम है इमरान खान के साथ, अदालत को ये फिक्र है कि अगर हमने परवेज़ इलाही को बना दिया वो वज़ीर आला, तो परवेज़ इलाही क्या सलूक करता। मगर रात की कुछ मुझे ऐसी खबरें मिली हैं कि परवेज़ इलाही को भी पता नहीं कितना पैसा, अरब के हिसाब से पता नहीं कितने अरब है, 1 है, 2 है, 3 है, का लालच दिया जा रहा है कि आप भी हमारी तरफ हो जाओ, यही आपके लिए रास्ता है। और मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि उसको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। अब ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो परवेज़ इलाही है वो इस वक्त डरा हुआ है कि चौधरी शुजात की इज़्ज़त जो है वो खाक में मिल गई है। तो ये ना हो कि हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाए। अगर हम ने कह दिया जनाब ठीक है, हम पैसे लेके तो जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं, तो आवाम कल को हमें वोट नहीं देगी। तो उसको कहा जा रहा है कल का छोड़े, आज देखे आज क्या होना है। जिस तरह नून लीग की हालत कर दी है जरदारी ने, उसने फिर चौधरी शुजात की भी कर दी है। बेशुमार लोटों को गंदा कर दिया है। लोटे पहले ही गंदे थे और गंदा कर दिया है नोटों के ज़रिए, और ज़िल्लत और रसवाई उन लोटों के मुकद्दर में डाल दी गई है। ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये जितने लोटे वहाँ पे गए थे सिंध हाउस में, इन सब की वीडियो नून लीग के पास है, आप जाके चेक करवा लें। जो औरतें वहाँ भेजी गई, वहाँ होटलों में पहले कैमरे लगे होते हैं, पहले पूरी सेटिंग की गई। पाकिस्तान में उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे दिखाए कि आम मियाँ बीवी भी अगर कोई कमरा लेते हैं तो वहाँ पे भी कैमरे लगा दिए जाते हैं। फिर वो होटल के मालकान के ये ऐसे भी है जो बाद में ब्लैकमेल करते हैं, उनकी वीडियो वगैरह देखते हैं और आगे बेचने की कोशिश करते हैं। हर 2 नंबर काम। जिस मुल्क में आप किसी कपड़े की दुकान पे गए हैं तो वहाँ आपने से चेक करने कपड़े, तो वो जो कैबिन होता है वहाँ पे भी कैमरा लगा होता है। ये पूरी कौम एक दूसरे को ब्लैकमेल करती है। ये नहीं कि सियासतदान करते हैं, छोटे लेवल पे भी ब्लैकमेल होती है। औरतें बताती रही है, मर्द बताते रही है, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का जो पता कि जनाजा निकल जाना यहाँ।
اب یہ ساری گیم جو ڈیلے کی جا رہی ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے جناب کہ یہ جج جو ہے ان کو ہدایات اوپر سے مل رہی ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی طرح اس کیس کو لمکانا ہے. شاید آج فیصلہ آ جائے، لیکن میں نے رات بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے ستمبر تک حمزہ کو یہ وزیر اعلیٰ رہنے دیں، کیونکہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا صوبہ ہم وزارت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، تو جو ملک چھوڑا ہوا ہے وزیروں پہ جو اس کا بیڑا گرک ہوا وہ ججوں کو نظر نہیں آ رہا. اگر یہ موجود ہے تو زیادہ نقصان ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دو تین چیزیں ہیں جو ان کی وجہ سے پاکستان میں حالات تبدیل ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں، نہیں بھی آ رہے، لیکن اینڈ اس کا یہی ہے کہ خانہ جنگی ہے ملک میں. آج ہو 6 ماہ بعد ہو 2 ماہ بعد ہو 4 ماہ بعد ہو، کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی یہ تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. آج عدالت دیکھے کہ کیا بتائے گی اور کوئی فیصلہ آتا ہے یا یہ پھر بتایا جائے گا کہ ستمبر میں فل بنچ بنے گا اور پھر بات چیت ہوگی. ابھی ایسے ہی چلنے دو. اور میرا خیال جو اپنا ہے کہ کوئی پرویز الہی کے حق میں فیصلہ آتا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو باقی آپ کو ہم مزید معلومات دیتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.